पहले थी ना आज है ना कभी होगी। काबिल हुकूमत के ऊपर एतबार करना जो है वो बहुत बड़ा रिस्क है। इसको आखिर तक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ईरान हमारा हमसाया है, हमारा भाई, अल्लाह उनकी खैर करे। ये दुख की बात है कि आलम इस्लाम में हम मुसलमानों में हम एक दूसरे के साथ दस्तबरबां हुए हैं। इससे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान की 50 साला मेहमान नवाजी की इस साल इनसे कोई उम्मीद नहीं। जो वतीरा इन्होंने अपना रखा है यह काबिल कबूल नहीं। कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है तो उसका इल्म नहीं है। अफगानिस्तान पर मजीद एतबार करना ठीक नहीं। निकल रही है वो सबकी सब भारत ने दी है। अब बात सारी ये है कि चले अगर भारत ने दी है तो कहीं ना कहीं से तो वो लेंगे ही ना। वैसे तो अमेरिका, आपका दोस्त अमेरिका, जिसके साथ आप आजकल बड़ी दोस्ती यारी निभा रहे और ना सिर्फ ये कि लंच डिनर करके आ रहे बल्कि उसके कहने से आप बहुत से काम कर रहे हैं। वो अमेरिका भी तो बहुत सारा वेपन छोड़ के चला गया था। ये बात तो कोई करता ही नहीं है। पाकिस्तान में आप कर सकते हैं लिमिटेड ऑपरेशन, बिकॉज जब अमेरिका लड़ रहा था इनके साथ तो इन्हें पनाह हमने दी हुई थी, तो इसलिए अमेरिका ने इनको एलिमिनेट नहीं कर सके वो। मगर हम लिमिटेड ऑपरेशंस कर सकते हैं, मगर स्टिल रेजीम चेंज तो करनी पड़ेगी ना। और रेजीम चेंज के लिए दो तीन चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। एक ये कि जो करंट रेजीम है वो आप इसको एलिमिनेट कर दें, मगर जो नई रेजीम जो आएगी क्या वो आपकी बात सुनेगी? क्या वो हार्डलाइनर्स होंगे या नेगोशिएटर्स होंगे? नमक हराम, गद्दार और कई तरह के उल्टे सीधे नामों से पुकारे। क्या ये भी अफगानिस्तान के लोगों को कहने के लिए आपको भारत ने कहा था कि आप सुबह शाम उठते बैठते उनकी बेइज्जती करें और कहें कि आपने बड़ा एहसान किया था उनको पाकिस्तान? मैं हैरान हूं कि अभी कुछ अर्सा पहले अफगान उलमा ने भी कहा था कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारे आलम थे उसमें, पता नहीं वो उनकी भी नहीं मानी इन दहशतगर्दों ने। दोस्तों, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर आजकल ऐसे बयान दे रहा है ताकि पाकिस्तान बर्बाद होकर रह जाए। इसकी तरफ से कहा गया कि अफगानिस्तान के लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, उनको भला बुरा भी बोला है और कहा कि हमने इनको दशकों तक अपने यहाँ पर पनाह दी और ये हमसे ही गद्दारी कर रहे हैं। इसकी सजा इनको मिलेगी, इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे और इनके ऊपर हम हमला करेंगे। अब इसके बाद तालिबान के विदेश मंत्री ने कहा है कि यदि तुम अफगानिस्तान की जमीन को निशाना बनाते हो तो अब की बार हम इस्लामाबाद के ऊपर हमला करने वाले हैं। मतलब डिफेंस मिनिस्टर के एक बयान के बाद पाकिस्तान की लंका लगना तय है। वैसे बात दूसरी भी है, बगराम एयरबेस अमेरिका को चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं, जिसके कारण से अभी बगराम एयरबेस के लिए अफगानिस्तान पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जब बात पैसे की आती है तो पाकिस्तान कुछ भी कर पहले थी ना आज है ना कभी होगी। काबिल हुकूमत के ऊपर एतबार करना जो है वो बहुत बड़ा रिस्क है। इसको आखिर तक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ईरान हमारा हमसाया है, हमारा भाई, अल्लाह उनकी खैर करे। ये दुख की बात है कि आलम इस्लाम में हम मुसलमानों में हम एक दूसरे के साथ दस्तबरबां हुए हैं। इससे हमें नुकसान ही नुकसान है। आप कर सकते हैं लिमिटेड ऑपरेशन, बिकॉज जब अमेरिका लड़ रहा था इनके साथ तो इन्हें पनाह हमने दी हुई थी, तो इसलिए अमेरिका ने इनको एलिमिनेट नहीं कर सके वो। मगर हम लिमिटेड ऑपरेशंस कर सकते हैं, मगर स्टिल रेजीम चेंज तो करनी पड़ेगी ना। और रेजीम चेंज के लिए दो तीन चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। एक ये कि जो करंट रेजीम है वो आप इसको एलिमिनेट कर दें, मगर जो नई रेजीम जो आएगी क्या वो आपकी बात सुनेगी? क्या वो हार्डलाइनर्स होंगे या नेगोशिएटर्स होंगे? यही मसला जो अमेरिका को ईरान में लगा हुआ है कि रेजीम चेंज के साथ बाद में क्या होगा। हम रेजीम को तो चेंज कर देते हैं। वेनेजुएला में उन्होंने रेजीम चेंज कर दी ना, प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, और जो नए और जो जिसको बनाया प्रेसिडेंट वो कोऑपरेट कर रही है इनके साथ। हालांकि और वहाँ की आवाम बड़ी खिलाफ है, मगर वो कोऑपरेट कर रही है। और जिस किस्म की कोऑपरेशन चाहिए थी उसको मिल गई है अमेरिका को। तो वो उनका तो ये ख्याल है कि इसी किस्म की चीज अगर हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। मगर और हमारा भी यही ख्याल है कि अगर रेजीम चेंज होती है, कोई ऐसा वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम या आप समझे पॉलिटिकल लीडरशिप इंस्टॉल हो जाती है जो कि पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली हो और हस्बे मामूल नॉर्मल रिलेशनशिप हो, तो दैट वुड बी वेरी गुड। मगर मसला क्या है? मसला ये है कि यही कोशिश की थी अमेरिका ने। पहले वो करजई साहब को लेके आए, फिर उसके बाद गनी को लेके आए, और वो कामयाब नहीं हुई।
बिकॉज तालिबान जो थे वो उन्होंने अपनी जंग नहीं छोड़ी, और वो जो दो लीडर्स आए थे उन्होंने वो दे फेल्ड टू क्रिएट अ कंसेंसस। उन्होंने सपोर्ट बेस अपना नहीं बढ़ा सके वो, और जंग जो थी वो कामयाब में उसमें नहीं कामयाबी हो रही थी। तो क्या हम कामयाब हो जाएंगे इफ वी डू समथिंग लाइक दिस? तो मेरा ख्याल है अभी तो वो स्टेज है जहां अगले नमक हराम, गद्दार और कई तरह के उल्टे सीधे नामों से पुकारे। क्या ये भी अफगानिस्तान के लोगों को कहने के लिए आपको भारत ने कहा था कि आप सुबह शाम उठते बैठते उनकी बेइज्जती करें और कहें कि आपने बड़ा एहसान किया था उनको पाकिस्तान में रखकर? आपने कोई एहसान नहीं किया था। पाकिस्तान कोई काम, किसी किस्म का कोई काम फ्री फंड में नहीं करता। जो भी करता है डॉलर लेने के लिए, पैसा लेने के लिए करते हैं। जब आपने रेफ्यूजीज रखे थे अफगानिस्तान के, तब भी आप पैसा पकड़ रहे थे, और जब पिछले 3-4 साल से वो पैसा आपका कम कर दिया गया है या बंद कर दिया गया है, तो अचानक से आपकी वो जो एक जज्बा था ना आपका कि जी अफगानी तो हमारे भाई हैं, हम तो उनको यहाँ पे रखेंगे, वो खत्म हो गया। और उसके साथ ही आपने उनको निकालना शुरू कर दिया। आपने उनको एक एक करके बेइज्जती करके उनको पूरी तरीके से आपने उनसे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कहा कि निकलो यहाँ से। उसके जवाब में आपका क्या ख्याल था? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। जाहिर है आप किसी की बेइज्जती करेंगे, किसी की इंसल्ट करेंगे, और वो भी अपने मतलब के लिए, तो दूसरा उठकर जवाब जरूर देगा, और उसको जवाब देना भी चाहिए। इसलिए कि आपको, जैसे मैंने पहले कहा था, जंग बंदी से पहले जुबान बंदी पाकिस्तान की स्टेट को करनी होगी, वरना आप दूसरे को कमजोर मत समझे। ये कह के ना उनके पास तो जी एयरफोर्स भी नहीं है, उनके पास तो फौज नहीं है, उनके पास तो ये नहीं है, ये कह कर आप अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान। एक और इश्तियाल अंगेज बयान अफगान डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से सामने आया कि अगर काबुल को हिट किया जाता है तो इस्लामाबाद को हिट किया जाएगा। इसका जवाब हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी अपने एक्स अकाउंट पर दिया है। लेकिन सेठी साहब, मीनवाइल चाइना के स्पेशल जो नुमाइंदे हैं अफगानिस्तान के लिए, वो अमीर खान मुत्तकी साहब से भी काबुल में मिले हैं और उन्होंने कहा है कि आप अपनी टेंशन्स रिजॉल्व करें। अफगान डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आना, ये किसकी शय पर ऐसे बयानात दे रहे हैं? जाहिर है जी, किसकी शय क्या है, इनके पीछे इंडिया खड़ा है और हो सकता है इसराइल भी खड़ा है, और तो ये तो इस किस्म के बयान आएंगे वहां से। मगर देखिए ना, ये कहते हैं अगर आपने काबुल को अटैक किया, अब हमने चुन चुन के काबुल में टारगेटेड स्ट्राइक्स की है ना, जहां जरूरत थी जी। अब ये कहते हैं हम इस्लामाबाद में करेंगे, तो कर सकते हैं। सुसाइड बॉम्बर्स पहुंच सकते हैं इस्लामाबाद, एक आध बिल्कुल हो सकता है, दे कैन डू दैट। सो आई थिंक बट तो दोस्तों, अफगानिस्तान पाकिस्तान के युद्ध में युद्ध किसने शुरू किया? पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी गई और कहा कि तुम्हारे आतंकवादी हमारे देश में धमाके कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया भर के जिहादी पाकिस्तान के अंदर पनप रहे हैं। और अब वो जब पाकिस्तान के अंदर ही धज्जियां उड़ाने पर लग गए तो पाकिस्तान दूसरे देशों पर ब्लेम डालने लगता है। भारत के बारे में भी कहा जाता है कि टीटीपी को भारत फंड कर रहा है। वो अलग बात है कि भारत टीटीपी के ऊपर प्रतिबंध लगाकर रखता है, उसको यूनाइटेड नेशन की द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है, परंतु पाकिस्तानी इसमें अफगानिस्तान और भारत को दोष देते हैं। और पाकिस्तान का कटपगला डिफेंस मिनिस्टर तो 2-4 कदम आगे ही है, ये ऐसी बातें कर देता है जिसके बाद पाकिस्तान की चारों तरफ से धुलाई होने लगती है।